दोस्तों, आज की कहानी हमें जिसने भेजी है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर पीपल का एक बड़ा दरख्त है। ये एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी शाखें लंबी ऊपर से नीचे तक और ऊपर की तरफ मुड़ की शक्ल में मोर की शक्ल में है। मुझे वो दरख्त इतना खौफनाक लगता है कि उस दिन के वाक़ये के बाद मुझे हंसी आती है। उस दरख्त की शाखें कम से कम आधे बिगहे पर फैली हुई हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ उस पर यकीन ना करें या ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भूत रूहें होती हैं। हर गली और हर चौराहे पर ऐसी बदरूहें हैं, हम नहीं देख सकते जब तक कि वो हमें देखना ना चाहें। ये रूहें इस वक्त नज़र आती हैं जब किसी की रूह उसके साथ मिलती है। मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि याद है आते ही मुझे हंसी आ जाती है। अब मैं आपको उस वाक़ये के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त गांव के उस पीपल के दरख्त पर खेलने गए थे। हम झूला झूल रहे थे। शाखों पर झूले की तरह उस दरख्त का साया इतना घना था कि तमाम परिंदे उस पर बैठे थे और हम गर्मियों में उस पर झूला झूलते थे। बहुत मज़ा आता था। वैसे इस दरख्त के बारे में लोग कहते थे कि इस दरख्त पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम बच्चों ने किसी पर यकीन नहीं किया, बस रोज़ खेलने जाते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दोपहर का वक्त था। हम 3 दोस्त में और मेरे दोस्त उस दिन जल्दी रवाना हुए। रात के 12 बज रहे थे। हम वहां पहुंचे और हमने मंसूबा बनाया कि हम एक ऊंची जगह पर जाएंगे और अगर वो लोग आएंगे तो हम भूत बनकर उनको डराएंगे। बाकी मेरे दोस्त आएंगे तो हम लोग उनको डराएंगे और हम अपनी जेबों में चंद पत्थर लेकर उस पेड़ पर चढ़ गए। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि उस दरख्त से 2 खेत दूर एक दरख्त है। एक कुआं था जिस पर रस्सी और बाल्टी के अलावा कुछ नहीं होता था। जब हम खेलते खेलते थक जाते तो उस पर जाकर पानी पीते थे। 1 बज चुका था जब हम इंतज़ार कर रहे थे और हम इंतज़ार करते थक गए, लेकिन मेरे दोस्त नहीं आए। तो हम में से एक ने कहा चलो पानी पीते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर मैंने उनसे कहा मुझे प्यास नहीं है, तुम लोग चले जाओ। फिर वो नीचे उतरकर चले गए। ऐसा करते हुए हम पानी पीने चले गए। दोपहर का वक्त था और सूरज अपने उरूज पर था। गर्मी की लहर ज़ोरों से चल रही थी और हवा गिर्द गुबार उड़ा रही थी। आप लोग को मालूम होगा कि मैं गांव में रहता हूं और वाक़या भी गांव का है। दरख्त की गोल शक्ल को डंडोरा कहते हैं। मैंने हवा का ऐसा ही एक गोला पीपल के दरख्त की तरफ आते देखा। वो बहुत सी मिट्टी लेकर आई और पीपल के दरख्त के तमाम पत्ते सरसराने लगे और कुछ मिट्टी की वजह से पत्ते टूटकर गिरने लगे। मेरी आंखें बंद हो गईं सब पर और वहाँ से सब परिंदे उड़ गए। अचानक मेरी आंख खुली तो जो देखा वो एक काले चेहरे वाला शख्स था जिसके बड़े बड़े बाल थे और इतना ही खौफनाक शख्स मेरे सामने शाख पर बैठा हुआ था। अचानक खौफ के मारे मेरे हाथ छूट गए, गिर गया। मैं गिरते ही बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे दोस्तों पानी पीकर वापस आए रहे हैं और आते ही उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया। नीचे पीपल के बहुत सारे पत्ते जमा थे, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। मेरी टांग से थोड़ा सा खून निकला। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने
उनसे कहा कि अभी मैंने इस दरख्त पर भूत प्रेत देखा है। तमाम दोस्त सोच रहे थे कि असलम हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है तुमको प्यास लगी है, इसलिए ऊपर से गिर गए हो कि तुम पानी पियो और आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनके इसरार की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरता हूँ और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि बस आज यहाँ से चला जाऊँ, कल से यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाकर कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी पहुँची, कुएं में से अचानक एक आवाज़ आई और वो आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार पानी में छलांग रहा हो। मैं मज़ीद डर गया। जब मैं रस्सी को आराम से पकड़े बैठा था तो मैंने किसी आवाज़ निकाली। मैं जहाँ भी था कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। अचानक मैं पीछे हट गया और पीछे से किसी ने मुझे इस तरह ठोकर मारी कि मैं अपने होश व हवास खो बैठा और डर के मारे मैंने अपने हाथ से रस्सी छोड़ दी और मैं कुएं में गिर गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही डरावना सा आदमी खड़ा था। मेरी आवाज़ रुक गई। उसके बड़े बड़े दांत थे, लंबे बालों वाले दांत। ऐसा लगता था कि उसने ज़िंदगी में कभी दांत भी न धोए हों। उसकी जल्द ऐसी थी, खाल ऐसी थी जैसे कोई जल चुका था। इंसान इतना खौफनाक लग रहा था कि मेरी आँख खुली। मेरे जिस्म में जान नहीं थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त हैरान थे कि वो अब तक कुएं से पानी पीकर क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली, जब मैंने देखा कि मैं पीपल के दरख्त के नीचे लेटा हुआ हूँ, मैं और हैरान हो गया था। मैं यहाँ कैसे आया? मेरे दोस्त मुझे उठाकर ले आए थे। मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो देखा कि मेरे दोस्त खड़े हैं और कह रहे हैं कि लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हम कहीं से पानी लेकर आते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वाले हमें मार डालते। दोस्तों की बात सुनकर मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है और मैंने हकीकत में भूत देखा है। उन लोगों को यकीन नहीं आता था। कहते थे कि असलम जब भी भूतों की बात करता था तो कहता था कि भूत नहीं होते, लेकिन आज इसे क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। भाइयों, अब 2 बज चुके थे। ये हमारे दोस्तों के पहुंचने का वक्त था। मेरे दोस्त ने कहा चलो ऊपर चढ़कर उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं जाकर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी ऊंचाई पर बैठ गया, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं। जब वो आए तो हमने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और फिर क्या हुआ कि तेज़ हवा का झोंका आया और सब लोग उड़ गए और हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा हो। लोगों ने समझा कि इस दरख्त पर कोई भूत है और वो सब लोग डर गए और भाग गए। और मैं बहुत खुश था कि आज हमने उन्हें डरा दिया था, लेकिन हमें कम ही मालूम था कि वो भूत भी ये सब देख रहा था और उसने दरख्त को ज़ोर से हिलाया। ये सब देखते ही मेरे दोस्त जल्दी से नीचे उतर गए। इस बार उसकी नज़र पड़ी थी सुर्ख और उसके दांत सुर्ख थे। हम वहाँ से भागे। मैंने वो शाख पकड़ी जिससे मेरा दोस्त लटका हुआ था। जिस शाख से वो लटका हुआ था वो टूट शाख गई थी और वो अचानक नीचे गिर गया था। मैंने उसे उठाया भी नहीं। मैं भागा वहाँ से और मेरे दोस्त भी हमारे पीछे आए, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुँचते ही हमने आखिरी सांस ली। हमने देखा कि हमारा दोस्त
गुड्डू नज़र नहीं आ रहा तो हमने उसे उसी तरफ से आते हुए देखा। वो धीरे धीरे आ रहा था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, उसके तासुरात बदले हुए थे। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने कुछ नहीं कहा, बस हमें उसी नज़रों से देखते हुए वो चला गया और सीधा अपने प्लेटफार्म पर बैठ गया। उसके तासुरात बदल गए और आवाज़ भारी हो गई जब घर के तमाम लोगों ने उसे देखा और कहा कि तुम सब कहाँ चले गए थे। तो मेरे दोस्त यासिर ने सबको सारी कहानी सुनाई और फिर हमारे चचा ने कहा कि मैंने हमेशा इन लोगों को बताया है कि पीपल के दरख्त पर भूत है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। अब देखो उसको क्या हुआ है। अब जाओ और दम वाले को बुला कर लाओ, बाबा को बुला कर लाओ। हमारे गांव में एक बाबा है जो दम दुरूद करता है, वो उन चीज़ों में माहिर है, उसे लोग उन्हीं बाबा जी कहते हैं। फिर मैं जाता हूँ, बाबा जी को बुला लाया। बाबा जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ली करो और जाओ और कुछ लेमू और अंडे ले आओ। फिर मैं सब चीज़ें ले आया। तब तक बाबा जी ने अमल करना शुरू कर दिया था। बाबा जी ने कुछ पानी पे दम की दुरूद किया और ये पानी मेरे दोस्त पर छिड़का और कहा, बताओ तुमने इस लड़के को क्यों पकड़ा और तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। फिर उसने बताया कि मैं पास के पीपल के दरख्त पर रहने वाला भूत हूँ। इन लोगों ने मुझे दोपहर को सोने नहीं दिया तो मैंने इन्हें डराकर पकड़ लिया। बाबा जी ने कहा कि पीपल छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जाओ और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो बाबा जी ने कहा कि क्या तुम ऐसे ही चलते हो या मैं अपना अमल शुरू करूं। और बाबा जी की आंखें सुर्ख हो गईं। तो भूत बोला, तुम मेरे कान छोड़ दो, तभी मैं चला जाऊंगा, देखते हैं। अच्छा बच्चा, मैं इतनी जल्दी समझ गया। गुड्डू का सांस और वो ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे वो अभी नींद से बेदार हुआ हो। फिर बाबा जी ने कहा, जाओ, अब पीपल का भूत भाग गया है, अब आप किसी भी वक्त जाकर उस दरख्त पर खेल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कहीं दूर वीराने में अगर कोई पेड़ लगा हो तो उस पेड़ से हमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनदेखी मखलूक को तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें ज़रूर देखते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियो, खौफनाक डरावनी वीडियो कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और हॉरर कहानी के साथ।